सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने 4.3 समझा था कैसे होता है। 4.3 का एक टाइप रह गया था, उसको मैं अभी समझा दे रहा हूँ। देन आज 4.4 करेंगे। 4.3 का जो हमारा एक टाइप रह गया है उसके ऊपर बात करेंगे। देन 4.4 के ऊपर आज मेन अपना डिस्कशन होना है। ठीक है। तो 4.3 में जो एक टाइप रह गया था वो था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना। वो टाइप आज डिस्कस कर ले रहे हैं जो उस दिन नहीं हो पाया था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है ना, इसको देख ले रहे। और देन 4.4 में जो हमारी दो चीजें हमको सीखनी है वो दो चीजें हैं, एक है माइनर्स और अगला है कोफैक्टर्स। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमको आज बात करनी है। तो आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो फर्स्टली वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे। कैसे इक्वेशंस मेंशन है, जैसे आपके पास बोला जाता है, आपके पास दो पॉइंट्स दे दिए गए, एक पॉइंट दे दिया गया 1 2 और अगला पॉइंट दे दिया गया 3 4 सपोज कर लो। और आपको बोला गया इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ, है ना। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा है जहां पर मैंने बताया था कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता था। एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता था कब, कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते थे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पॉइंट और लेट करेंगे। लेट द स्ट्रेट लाइन, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है, let the straight line passes through एक पॉइंट और ले लेते हैं विच इज एक्स वाई। तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो पॉइंट एक्स वाई से पास हो रही है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो पॉइंट एक्स वाई है, जो पॉइंट 1 2 है और जो पॉइंट 3 4 है, ये थोड़ा सा पेन हाथ चल गया, सॉरी, मैनेज कर लें। जो पॉइंट एक्स वाई है, जो पॉइंट 1 2 है, नीचे लिख दे रहा हूँ फिर से, जो पॉइंट एक्स वाई है ना, जो पॉइंट 1 2 है और जो पॉइंट 3 4 है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कोलिनियर? क्योंकि ये सब एक ही स्ट्रेट लाइन में है ना, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अगर ये कोलिनियर हो जाएंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, जीरो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू जीरो रख दे रहे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, विच इज 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये जो पहला पॉइंट है ये x1 y1 होगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 रख दे रहे हैं सब वैल्यूज यहाँ पे। डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x1 y1 की जगह xy रख दे रहे हैं, है ना। यहाँ आ जाएगा x y 1 और जो सेकंड पॉइंट है वो है 1 2, यहाँ आ जाएगा 1 2 1। अगला पॉइंट है 3 4, यहाँ आ जाएगा 3 4 और 1। सामने 1/2 चल रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। इसका एक्सपांशन कर देते हैं। एक्सपांशन करना मैंने आपको सिखाया है, तो r1 के रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं, एक्सपांशन विद रिस्पेक्ट टू r1। ये 1/2 वैसा का वैसा ही है। एक्सपांशन करेंगे, सबसे पहले आना है x, जिस रो में उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे। क्या विजिबल हो रहा है, 2 1 4 और 1। अगला एलिमेंट लेंगे y, वो जिस रो में उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, क्या विजिबल होगा, 1 1 3 1। अगला एलिमेंट लेंगे विच इज +1, वो जिस रो में उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, क्या विजिबल होगा, 1 2 3 4। कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी होती है। हाँ, यहाँ सबकी पोजीशन हम देखते हैं। जैसे इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन होती है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी पोजीशन होती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी पोजीशन होती है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। और जहाँ कहीं पर भी ऐड करने पर ऑड नंबर आता है, तो देखो 1 1 में नहीं आता, 1 2 में आता है, तो यहाँ -1 का प्रोडक्ट होता है। तो इसमें यहाँ पर -1 का प्रोडक्ट हम करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं सिंप्लीफाइड। इज इक्वल टू में जीरो चल रहा है, उसको चलने दो। 1/2 ब्रैकेट में x, सिंप्लीफाई करो, 2 - 4 बिकम्स -2 एंड y इंटू -1 बिकम्स -y। सिंप्लीफाई करो, 1 - 3 बिकम्स -2 +1, 4 - 6 बिकम्स -2,
दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगली बार में 2 यहाँ चला गया, 0 हो जाएगा वो, तो ये हो जाना है -2x प्लस 2y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकल के हटा दो, सो -x प्लस y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। सब में माइनस का इंटू कर दो, सो x माइनस वाई प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इस तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है विद हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये काम तो हमारा किसमें है, 4.3 में जो एक टाइप रह गया था उस पर आपको ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अब हम 4.4 को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 4.4 में हमको दो चीजों के ऊपर बात करनी है, एक है माइनर्स और दूसरे हैं कोफैक्टर्स। सो इनको अगले पेज में करते हैं। फोर 4.4 डिस्कस कर ले रहे हैं, है ना। सो 4.4 में दो चीजें हमको सीखनी है, एक है आपके माइनस, एक है माइनर्स और अगले हैं कोफैक्टर्स। सो दोनों क्या चीजें हैं और कैसे इनको इवेलुएट करते हैं, ये बहुत ध्यान से सीखना बेटा, क्योंकि अब आने वाले जो सेशंस आने वाले हैं, जो अगली एक्सरसाइजेज आएंगी वहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगली जो एक्सरसाइज है उसमें सब कोफैक्टर ही कोफैक्टर का खेल है, माइनर भी रिलेवेंट करता है, माइनर नहीं बनेगा तो कोफैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोफैक्टर से ही आगे जाके आप एडजॉइंट मैट्रिक्स सीखोगे जो आपकी अगली एक्सरसाइज में है 4.5 में। सो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज कर लो ये कोई डिटर्मिनेंट है 5 1 3 2 है, ये कोई डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, 1 2 3 4। जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर्स निकलेंगे और उतने ही कोफैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है, सो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ। यहाँ नॉमिनेशंस अगर आप देखें, सो एलिमेंट्स हैं 4। उन एलिमेंट्स के नाम क्या हैं, A11 A12 A21 और A22। 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो कि है 5, 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो कि है 1, 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जो कि है 3 और 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड रो सेकंड कॉलम जो है 2। ये एलिमेंट्स हुए। अब बात आती है माइनर्स की। माइनर्स 4 होंगे, उनके नाम होंगे M11 M12 M21 और M22। दीज आर दी माइनर्स। ठीक है, सो M11 कैसे निकालेंगे, एलिमेंट A11 कौन सा है, ये 5 वाला। वो जिस रो में उसको छोड़ो, जिस कॉलम में उसको छोड़ो, कौन विजिबल हो रहा है, देखो 2, दैट इज M11। नाउ M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ो, कौन विजिबल हो रहा है, 3। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ो, ओ सॉरी ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ो, कौन विजिबल हो रहा है, कौन विजिबल हो रहा है, 1। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट को छोड़ो, कौन विजिबल हो रहा है, 5। तो ये माइनस निकल गए, जैसे कवर करके निकालते हैं जो है ना, जैसे 5 है तो 5 जिस रो में उसको छोड़ देंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ देंगे, जो दिखेगा वो हमारा। अब बात आती है कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स को दो तरीकों से डिनोट करते हैं, ये ध्यान से देखना। ये मैंने कैसे डिनोट किया हुआ है, स्मॉल a, तो इनको डिनोट करते हैं कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल A22। सो अगर आप कैपिटल A लिख रहे हो तो वो कोफैक्टर्स को डिनोट करते हैं, या इसको डिनोट करने के लिए C11 C12 C21 और C22 से भी कर सकते हैं, बाकी बुक्स में A11 A21 वगैरह ही दिखता है, ये भी तरीका गलत नहीं है। ठीक है, खैर सो A11 कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं, आ जाओ। वेयर इज 1 ये है 1 वाला एलिमेंट, जिस रो में उसको छोड़ो, जिस कॉलम में उसको छोड़ो, कौन विजिबल होगा, 2। अब 1 वाला एलिमेंट ये कहाँ गया, 1 वाला एलिमेंट ये है, जिस रो में उसको छोड़ो, जिस कॉलम में उसको छोड़ो, कौन विजिबल हो रहा है, 3। 2 वाला एलिमेंट ये था, जिस रो में उसको छोड़ो, जिस कॉलम में उसको छोड़ो, कौन विजिबल हो रहा है, 1। 2 वाला एलिमेंट, जिस रो में उसको छोड़ो, जिस कॉलम में उसको छोड़ो, कौन विजिबल हो रहा है, 5। बोले क्या मजाक है, माइनस और कोफैक्टर्स तो सेम ही आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा काम बचा है अभी। अब क्या करना होता है, कोफैक्टर्स में जहां कहीं पर भी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उनका सम कोई ऑड नंबर होता है, वहां -1 से प्रोडक्ट कर देते हैं। सो 1 + 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 2 3 हो रहा है, तो इसमें -1 का प्रोडक्ट होगा, सो आंसर आएगा -3।
2 1, 2 + 1 3 ऑड नंबर है, -1 का प्रोडक्ट होगा तो आंसर आएगा -1। 2 2 इवन नंबर है, सम करेंगे तो ये दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कोफैक्टर्स निकालते हैं, इस तरीके से माइनस निकालते हैं। दीज आर एलिमेंट्स। ये तो 2 क्रॉस 2 का हुआ है, ऐसे ही आप 3 क्रॉस 3 का भी कर सकते हो। तो 3 क्रॉस 3 का मैं कोई एक समझा दे रहा हूँ, एक आध एलिमेंट, एक किसी एलिमेंट के लिए, जैसे 5 1 2 3 2 1 एंड 1 -1 और 4। ये 3 क्रॉस 3 का कोई आपका डिटर्मिनेंट है। अब आपको बोल दिया कि सेकंड रो के सारे एलिमेंट के लिए सॉल्व करके बताओ। तो सेकंड रो के सारे एलिमेंट के लिए करना है तो आपको ये तीनों के लिए निकालना पड़ेगा, 3 के लिए, 2 के लिए और 1 के लिए। तो इनके नाम भी पता होना। इसका नाम है A21, ये नॉमिनेशन मैंने सिखाया है स्टार्टिंग में। ये है A22, ये है A23। सो एलिमेंट्स अगर हम देखें तो एलिमेंट्स तो वैसे पूछे नहीं जाते, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? A21, A22 एंड A23। स्मॉल a1 है, A21 होगा 3, A22 होगा 2 और A23 होगा कितना? 1। अगर बात करूं माइनस की तो कोई एक ही माइनर निकाल दे रहा हूं ना, मैं पूरे नहीं निकाल रहा हूं। तो माइनर निकाल दे रहा हूं मैं M21। सो M21 कैसे निकालेंगे? वो जिस रो में है उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे। कौन विजिबल हो रहा है? 1 2 -1 4, उसको लिख देंगे यहाँ पे 1 2 -1 4। सिंप्लीफाई करो। सो 4 बीच में फॉर्मूले का माइनस, -1 × 2 -2, 4 -2 बिकम्स +6। नाउ को फैक्टर देख लेते हैं। सो को फैक्टर को डिनोट करने का तरीका आपको पता है, कैपिटल A लिखो या C लिखो। तो हम कैपिटल A लिख रहे हैं, कैपिटल A21। सो लेट्स सी, 21 वाला एलिमेंट ये है, जिस रो में उसको छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे वही आएगा। 1 2 -1 4, 1 2 -1 और 4। देखने वाली बात यह है कि यहाँ -1 का प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा। तो 2 + 1 करके देखो तो 3 आता है, ऑड नंबर है। सो यहाँ पे -1 का प्रोडक्ट होगा, जिसको आप सामने लिखोगे। सो -1 वैसे ही है। इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 -2 बिकम्स +6, +6 into -1 becomes -6, which is the value of cofactor of element 21, which is the minor of M21, which is 6, and elements are 3 2 1 for the positions A21, A22 and A23। so आज के लेक्चर्स में इतना ही है। 4.4 में आपको माइनस और कोफैक्टर्स निकालना सीखना है। उम्मीद है समझ में आया होगा, काफी इजी है, प्रैक्टिस करो, बन जाएंगे सेशंस, ठीक है। और 4.3 का एक टाइप रह गया था, ये अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला, जो मैंने समझाया कि क्यों कैसे क्या होता है और कैसे करके आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बना के देखेंगे आप, कोई डाउट रहता है तो पूछेंगे। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम 4.5 चलेंगे, ठीक है। टिल देन बाय।